हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड कोर्स के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब देश भर में डीएलएड कोर्स धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में पिछले सेशन यानी 2023-24 के सेशन में भी एडमिशन नहीं लिया गया था और ये कोर्स बंद कर दिया गया था। वैसे ही सेम प्रोसेस अब बिहार में भी अपनाने जा रहा है और जल्द ही इसमें भी बंद हो जाएगा। कब तक जो है सो बंद होगा, कैसे क्या होगा, अब नया कोर्स, अब कौन सा कोर्स करना होगा, साथ ही जो डीएलएड कोर्स कर लिया है पहले से अब उसका क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और सारी जानकारी को समझेंगे, क्या है पूरी मामला, इन पे भी चर्चा करेंगे। और बिहार में कब तक जो है सो बंद हो जाएगा और कौन कौन से कोर्स करने पड़ेंगे आप, तो इन तमाम मुद्दे पे चर्चा करते हैं। उससे पहले यहाँ जो है सो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में ऐसा भी कोई अपडेट आए तो आप मिस ना करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आर्टिकल है हिंदुस्तान, और इसमें आज के आर्टिकल में ये छपा है कि देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। अब यानी 4 वर्षीय आईटीपी जो है, आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, ये हो जाएगा कि आपका जो डीएलएड है, नया शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है सो इसको विकसित किया गया है। ये आईटीईपी न्यू प्रोग्राम जो अभी तक जो है सो पूरे जो है सो राज्य में पूर्ण रूप से ये कोर्स जो है सो लॉन्च नहीं किए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी राज्यों में यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं। अब इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि 2030 तक जो है सो इसको पूर्ण रूप से विकसित कर लिया जाएगा। आगे क्या खबर है ये भी आप देख लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। अब जो भी अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चलती है अभी सभी राज्यों में, वो जो है सो यहाँ पे एनसीटी के गाइडलाइंस या फिर यूजीसी के जो भी है तो उसके आधार पे चलता है। और जो है जो भी ट्रेनिंग कोर्स अभी फ़िलहाल जो एक्टिव में है तो उसी के आधार पर यहाँ पे शिक्षक बहाली की जाती है। उसके बाद आगे जब कोर्स ही बंद हो जाएगा तो फिर नया जो है यहाँ पे प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी और इसके लिए नई योग्यता भी निर्धारित की जाएगी निश्चित रूप से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक हेडलाइनिंग है, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके समाप्त किए जाएंगे डीएलएड कार्यक्रम। डीएलएड 2027-28 तक, ये बिहार की मैं बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे सभी राज्यों में ऐसे ही होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 6 साल में राज्यों को यूजीसी बताएं बहुविषयक संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। अब यहाँ पे आप एक खबर नीचे में आप देख लेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी और 4 वर्ष एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम यानी आईटीपी के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों को बहाल की जाएगी। यानी अब देखिए आईटीपी जो है सो आपको 12th के बाद कर सकते हैं, 4 साल का ये कोर्स होगा। इसमें जो है सो 1 to 12 के लेकर के जैसे एक ही कोर्स डिजाइन किया जाएगा। हालांकि बीएड भी रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं आगे। और देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम को समाप्त कर दीजिए। यानी अब डीएलएड 27-28 तक, मैं ये बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार के लिए है ये केवल, और धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है सभी राज्यों में। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे 27-28 तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है फिलहाल कि ये जो है समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे है कि फिलहाल 2024-25 में जो अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, सत्र ही शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। यानी इसके बाद जो है सो अब एडमिशन भी नहीं होगा, यानी 2000 अगले साल से डीएलएड में बिहार में एडमिशन नहीं होगा और ये लास्ट सत्र है। अब देखिए कॉमन सी बात है कि 2024 में अगर एडमिशन हो रहा है तो 2 साल का ये कोर्स है, तो 26 तक ये जो है कंप्लीट होगा। तब यहाँ पे देखिए 26 तक अगर कंप्लीट होगा तो हो सकता है कोई विद्यार्थी फेल हो जाए या फिर कोई एग्जाम ही ना दे, तो 27-28 तक मैक्सिमम जा सकता है ये कोर्स, और उसके बाद जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ इसीलिए कहा जाए कि वित्तीय वर्ष 27-28 तक ही जो है यहाँ पे ये एक एक करके सभी जो है यहाँ पे समाप्त कर लिया जाएगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब ऐसा अपने अपने राज्य में अपने अपने अनुसार जैसे यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में लागू हो जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने हैं को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। आईटीपी का प्रोग्राम जो है तैयार किया जा रहा है और जो भी बदलाव है उसके लिए तैयार किया है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या इजाफा और डाइट की संख्या भी बढ़ेगी। और क्योंकि ये 4 साल का कोर्स होगा तो आप जैसे डायरेक्ट 12th के बेस पे इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की योजना पर कैसे काम शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 साल यानी
2030 तक जो है सो बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी के तय मानक के आधार पर बहुविषयक संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी है। यानी आप जो भी ये कोर्स जो नया लॉन्च होगा उसके लिए जो है यहाँ पे संस्थान भी तो चाहिए उस प्रकार से विकसित, तो वो भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही है कि जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष बीएड में विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। आप देखिए बीएड नहीं खत्म होगा, बीएड रहेगा। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक, आप देखिए ग्रेजुएशन में 3 वर्ष था पहले, अब 4 वर्ष किए जा रहे हैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी में। तो 4 वर्ष वाले जिसके पास जो है सो ग्रेजुएशन का डिग्री होगा वो उसको 1 वर्ष में यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि वहीं जिनके पास 4 वर्ष वाला स्नातक डिग्री होगा वो किसी विषय में एमए यानी या फिर आपके पास जो है 4 वर्ष का जो है सो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा या फिर आप किसी भी विषय में आप एमए रहेंगे तो आपको जो है सो उनके लिए 1 वर्ष का बीएड जो है सो कार्यक्रम में भी काम चल रहा है और जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी भी सूचना मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 1 वर्ष वाला बीएड जो है सो यहाँ पे फिर से लागू किया जाएगा, जो कि पहले चलता था 1 वर्ष वाला, तो उसको रिगार्डिंग और जो है सो जो 3 साल के लिए जो ग्रेजुएशन कर लिए होंगे तो उसके लिए बीएड 2 साल का रहेगा ही रहेगा। यानी डीएलएड को कुल मिला के खत्म किया जाएगा और फिर जो है सो यहाँ पे बीएड आपको वहीं रहेगा और इसके साथ साथ जो है सो 1 साल का वाला प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाने की पूरी संभावना है और इस पर भी काम चल रहा है। और ये सारा जो विकसित है 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है फिलहाल। और ध्यान रखेंगे आप कि 24-25 में जो डीएलएड सत्र है बिहार का अंतिम सत्र होने जा रहा है। इसके बाद बिहार में कोई भी डीएलएड कोर्स जैसे में एडमिशन नहीं ले सकता है, जबकि यहाँ पे पूरा प्रदेश में बंद किया जाएगा। ये न्यूज़ जो है सो भागलपुर से निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम जो है सो डीएलएड जो है सो कर चुके हैं अभ्यर्थी, उसका क्या होगा यहाँ पे। देखिए उसके लिए जो कोर्स हो चुका है उसमें कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं आने वाला है, क्योंकि आप मेरे को पता होगा कि बीएड वाले जो है सो पहले 1 साल का कोर्स होता था, तो उसमें भी जो है सो अब भी जब भी बहाली होता है तो उसको मान्यता मिलता है और बहाली होती है। तो ठीक इस प्रकार से इसमें जो कोर्स कर लिए हैं या फिर अभी भी एडमिशन ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि अगर कुछ ऐसा गाइडलाइंस आता है कि इसके साथ साथ आप अगर जो है सो आपको ये करना होगा या फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना का कुछ कोर्स होगा या फिर इसमें कुछ भी बदलाव आता है तो उसका भी सूचना दे देंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये इसका कोर्स का कोई वैलिड ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, पूर्णतः वैलिड ही रहेगा। तो निश्चित रूप से ये डॉट जो है सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर जो लोग कर लिए हैं उसको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर उसको जो है यहाँ पे कोई ज़्यादा सोचने समझने की दिक्कत नहीं है। जो कोर्स चल रहा है अब जो एडमिशन लेने भी जा रहे हैं वो भी बिंदास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेकिन जो है जो भी जो है सो आपका टीचर में जो है यहाँ पे बहाली होंगे तो आईटीपी के प्रोग्राम 2030 के बाद जो है उसके बेस पे और यही कोर्स एक बचेगा जो आपको जो है यहाँ पे पूरा शिक्षा जगत को जो टीचर के लिए यही जाना जाएगा आने वाले समय में। उम्मीद करते हैं जितने भी अपडेट आए थे, जितने भी डॉट कन्फ्यूजन थे आपको क्लियर हो गया होगा इस रिगार्डिंग। और भी कोई समस्या है नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और चैनल पर अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।